गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं आज क्लास 7th में साइंस में मैं न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स पढ़ा रहा था बच्चों। उसी में मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया था कि बच्चों ने प्रीवियस क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आप लोग को बताया था। वह उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाने पर क्या क्या काम करते हैं, कैसे वहाँ भोजन का डाइजेशन होता है, प्लस कैसे वहाँ डाइजेस्ट फूड से हम कैसे हमारे उसको ऑब्जर्व होकर हमारे शरीर के भागों में जाता है। अब बच्चों यहाँ हम जाते हैं उसके जब भूड। अब मैं आपका लार्ज इंटेस्टाइन में बता रहा हूँ कि अब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ क्या क्या भोजन के साथ होता है इसके बारे में मैं इस क्लास में बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा कैसे ऑब्जर्व होता है? ऑब्जर्वेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन मैंने डाइजेस्ट भोज का ऑब्जर्वेशन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होता है। अब देखिए, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द ब्रॉडर्स एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। माने लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? थोड़ा चौड़ा होता है, यानी कहते हैं मोटा होता है, एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसकी लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होता है। इट इज अराउंड 1.5 मीटर्स लॉन्ग। यह लगभग 1.5 मीटर 1.5 मीटर्स लंबा होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द डाइट। मैंने मेन इसका फंक्शन इस लार्जर इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या हुआ? जो डाइजेस्ट फूड है उसे वाटर को ऑब्जर्व करना होता है। इट इज एल्सो ऑब्जर्व सम विटामिन एंड मिनरल। यहाँ कुछ उसमें भोजन डाइजेस्ट में होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स उसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब क्या आता है? द अनडाइजेस्ट फूड एंड वेस्ट इज स्टोर्ड फॉर ए व्हाइल इन इरेक्टम। मैंने कहा अनडाइजेस्ट फूड्स एंड द वेस्ट हमारे का अनडाइजेस्ट फूड हमारा बच होता है वो एनस के थोड़ा ऊपर वाले पोर्शन होता है, वहाँ उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इरेक्टम कहते हैं। वहाँ कुछ समय के लिए वह इकट्ठा होता है। द अनडाइजेस्ट फूड एंड वेस्ट इज स्टोर्ड फॉर ए व्हाइल इन द रेक्टम। तो बच्चों जान के रेक्टम क्या है? तो रेक्टम क्वेश्चन कहेगा कि व्हाट इज रेक्टम। द रेक्टम इज द प्लेस वेयर अनडाइजेस्ट फूड एंड वेस्ट आर स्टोर्ड फॉर सम टाइम्स के लिए होता है। सेंट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। उसके बाद सेंट आउट, उसके बाद वहाँ द सेंट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और वह अनडाइजेस्ट फूड हमारा कहाँ चल जाता है? एनस से बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफेक्शन। डिफेक्शन इसको कहते हैं, जी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफेक्शन कहते हैं। तो बच्चों जान गए कि आप लार्जर इंटेस्टाइन में भोजन का क्या होता है, लार्जर इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, रेक्टम क्या है, एंड डिफेक्शन प्रोसेस क्या है। तो बच्चों ये सब आप लोग अच्छी तरह समझ गए। अब हम देखें ट्रांसपोर्ट एंड एसिमिलेशंस ऑफ द डाइजेस्ट फूड। अब डाइजेस्ट फूड हमारा हो तो उसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। यानी कहीं एक जगह भोजन हमारा बनता है, उस भोजन से हमारा शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, तो वह किस तरह जाता है? द डाइजेस्ट फूड इंटर द ब्लड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जानते हैं डाइजेस्ट फूड से द डाइजेस्टेड फूड इंटर द ब्लड। डाइजेस्टेड फूड हमारा ब्लड में प्रवेश करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट फूड हमारा ब्लड में प्रवेश करता है। वहाँ क्यों होता है कि छोटे छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होते हैं जो ऑब्जर्व करके ब्लड से जुड़े हुए रहते हैं। दिस इज कैरी थ्रू आउट द बॉडी, और इसको धो करके शरीर के विभिन्न भागों तक लाया जाता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। माने ब्लड के बहाव के साथ शरीर ब्लड के बहाव के कारण शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है डाइजेस्ट फूड को, जहां हमारे सेल उसका वर्क करते हैं।
क्या इसमें करते हैं, रिपेयर करने में करते हैं, ग्रोथ करने में करते हैं, और अदर जो है फंक्शन में हमारा करते हैं। द डाइजेस्ट फूड मटेरियल यूज्ड बाय द बॉडी इन द वे ग्लूकोज इज यूज टू गेट एनर्जी। ग्लूकोज का हम उपयोग किस में करते हैं, एनर्जी को प्राप्त करने में करते, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। इसमें हमारा क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। दिस इज अकॉर्स इन द सेल ऑफ द बॉडी। यह सेल ऑफ द बॉडी में जो हमारा अकॉर्स होते हैं। द सिंपलेस्ट सब्सटेंस दैट वी गेट व्हेन फैट आर डाइजेस्ट आर स्टोर्ड इन द बॉडी का द स्मॉल सब्सटेंस दैट वी गेट when fat are digest are stored in the body and so used for the source of energy। उसको हम क्या करते हैं, सोर्स तो बच्चों क्या होता है, द सिंपलेस्ट सब्सटेंस डेट वी गेट व्हेन द फैट आर डाइजेस्ट आर स्टोर्ड इन द बॉडी। बॉडी में हमारा क्या होता है, जो डाइजेस्ट फैट होता है स्टोर होता है। एंड एल्सो यूज एज द सोर्स ऑफ द एनर्जी। उसको हम कहते हैं एनर्जी के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। द सिंपलेस्ट सब्सटेंस डेट वी गेट व्हेन प्रोटीन आर ब्रोकन। जब सिंपलेस्ट सब्सटेंस माने समान पदार्थ डेट वी गेट जिसे हम लोग लेते हैं व्हेन प्रोटीन्स आर ब्रोकन, जब प्रोटीन को हम तोड़ा जाता है, आर यूज फॉर द ग्रोथ उसका किस में उपयोग करते हैं हम लोग, प्रोटीन को जो सब्सटेंस उसको तोड़ते हैं उसका उपयोग किस में हम करते हैं, ग्रोथ में करते हैं, रिपेयर है, एंड टू मेक द न्यू मटेरियल्स लाइक प्रोटीन एंड हार्मोन्स। अब बच्चों हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट मीन्स क्या होता है, वैसे जानवर जो है शाकाहारी जानवर जो आपका जो है प्लांट खाते हैं, उनमें वह उसका कैसे हमारा पाचन होता है। तो इस कैसे होता है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। हैव यू सीन ए काउ और ए गॉट लेइंग डाउन इन द शेड एंड च्यू। हमने गाय और जो है बकरी को देखा है कि गाँव किसी जगह शेड में अगर हैं तो वे चबाते रहते हैं, माने वे चुगाली करते रहते हैं। काउ एंड गोट आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट्स। रूमिनेंट आर एनिमल्स डेट ब्रिंग द फूड। माने रूमिनेंट्स क्या है, रूमिनेंट्स आर एनिमल्स हैं रूमिनेंट्स आर एनिमल्स डेट ब्रिंग द फूड फ्रॉम द स्टोमक back into their mouth for the chew, see deep and griefs are other example of the ruminant। यानी बच्चों क्या है, ruminants are animals that bring the foods from the stomach। रूमिनेंट वो एक ऐसा जानवर जो भोजन को अपने जो पेट से बाहर लाता है इंटू देयर माउथ, अपने मुंह में, फॉर च्यूइंग माने चबाने के लिए। शीप, डियर एंड जिराफ्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द रूमिनेंट्स। ये रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। रूमिनेंट्स आर हर्बीवोरस, क्योंकि रूमिनेंट्स क्या होते हैं, हर्बीवोरस हैं, बट दे डू नॉट हैव ए कैपेसिटी टू डाइजेस्ट सेलुलोज। लेकिन उनकी क्षमता नहीं होती है कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। A complex carbohydrate found in the plants, so they use a special way of the digesting the plant material। इसलिए क्या होता है, वे उपयोग करते हैं स्पेशल वे ऑफ द डाइजेस्टिंग का दैट प्लांट मटेरियल, माने प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है डाइजेस्टिव रास्ते का प्रयोग करते हैं। रूमिनेंट हैव 4 stomachs। Let us see how digestion happen in the cattle। When cattle eat, the foods is chewed। When the cattle eats,
द फूड इज च्यूड एंड swallowed क्विकली। जब भोजन जो है खाते हैं तो फूड जो है द फूड इज च्यूड माने भोजन को चबाते हैं और निगल जाते हैं। क्विकली माने जल्दीबाजी में। जब क्या होता है जानवर जब खाते हैं तो वे जल्दीबाजी में चबाते हैं और निगलते चले जाते हैं। ईट इंटर द रूमेन, कहाँ इंटर होता है? रूमेन्स में होता है। वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ब्रेक डाउन द प्लांट मटेरियल। वेयर कहाँ होता है? रूमेन्स होता है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेल्प टू ब्रेक डाउन द प्लांट्स मटेरियल। दिस पार्शली डाइजेस्ट फूड्स इंटर द सेकेंड स्टोमक, यहाँ से पार्शली डाइजेस्ट फूड का होता है सेकेंड स्टोमक में जाता है। द रेक्टिकुलम्स वेयर इट इज आइदर सेंट बैक टू द माउथ, या तो यहाँ से माउथ में सीधे भेज दिया जाता है फॉर च्यूइंग के लिए, और सेंट टू द थर्ड स्टोमक, या तो उसको थर्ड स्टोमक में भेजा जाता है। द ओमोसियम आफ्टर द फूड हैज़ बीन च्यूड अगेन एंड आफ्टर द फूड, इसके बाद भोजन को हैज़ बीन च्यूड अगेन वहाँ फिर क्या जाता है उसको चबाया जाता है। द फूड इंटर्स द फूड जो है इंटर द एब्डोमेन एज शोन इन द ब्लू। द वाटर इज ऑब्जर्व इन द ओमसम्स and digestive juice are secreted in the fourth stomach. The emopsum. So the emopsum is the true stomach where digestion of the food takes place. The digest food then enter the small intestine. यहाँ से क्या होता है डाइजेस्ट फूड फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, where further digestion takes place, जहाँ फिर इसको डाइजेशन लिया जाता है। The liver and the pancreas empty their digestive juices into the small intestine. The digestive nutrients are observed here. Water is observed in the large intestine. अब क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है वाटर फिर जो ऑब्जर्व किया जाता है एंड अनडाइजेस्ट फीड इज एक्सक्रिएटेड थ्रू द रेक्टम्स, वहाँ से अनडाइजेस्ट फूड जो है तो रेक्टम और एनस के थ्रू जो है बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों क्या है गाँव है, यहाँ जब करते हैं तो जल्दी जल्दी खा जाते हैं तो क्या कहता ओमिप्सम्स एबम्सम्स एंड रूमेन रेक्टम्स यहाँ जो है हमको दिखाया गया है। यहाँ देखिए बच्चों खाते हैं तो सीधा हमारे कहाँ जाते हैं रूमेन में जाते हैं, उस वक्त रेक्टिकुलम में होते हैं, फिर जो है ओमसम में जाते हैं एंड एब्सम। अब बच्चों जो एक्सरसाइज है में प्रॉब्लम है इसको करके रखेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर जो है इसके एक्सरसाइज के जो प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। ओके थैंक्स।